नमस्कार। अब तक 7 बार बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान टल चुका है। संजय जोशी और वसुंधरा राजे के नाम पर तो मोदी और शाह शायद एक बार मान भी जाते, लेकिन जो नाम नया आया है, अचानक चर्चा में आया है, उस पर मोदी और शाह दोनों सहमत नहीं हो सकते। दरअसल संघ से जुड़े सूत्रों का दावा है दोस्तों कि आरएसएस की एक बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आगे आ गया है और कहा यह जा रहा है कि बेंगलुरु में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव अध्यक्ष पद के लिए आगे रखा जाएगा। संघ को लगता है कि राम मंदिर और महाकुंभ के बाद से योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा हो गया है और असल मायनों में संघ योगी को ही मोदी का उत्तराधिकारी मानता है और ये सारी कवायदें उसी के लिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष के लिए कई नामों पर मंथन हुआ। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, संजय जोशी, पुरंदेश्वरी, प्रहलाद जोशी। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि कोई नाम ऐसा नहीं है जिस पर गुजरात लॉबी और संघ दोनों ही एक साथ सहमत हो जाएं। हालांकि नाम तो योगी आदित्यनाथ का भी वैसा ही है जिस पर मोदी और शाह तैयार नहीं होंगे। संघ को लगता है कि योगी वो नाम है जिसके सामने जाति आड़े नहीं आएगी। हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे को कमान देकर बीजेपी की हार्ड हिंदुत्व की लाइन को और मजबूत किया जा सकता है और इसका फायदा 2029 तक होने वाले हर चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी लिया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि योगी संघ के भरोसेमंद है और उसके एजेंडे को आगे लेकर के चल सकते हैं। बटोगे तो कटोगे वाला बयान देकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी इमेज को संघ की नजरों में और मजबूत तो कर ही लिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम से असल परेशानी जो है वो अमित शाह को बताई जा रही है। वो शाह जो मोदी के बाद खुद को प्रधानमंत्री मानते हैं, उनके लिए योगी का 1% भी मजबूत हो जाना नुकसान करने वाला होगा। हाल में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन बेहतर नहीं था। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में सीएम बदल सकती है। ऐसे में दोस्तों, हिंदू छवि में अच्छी पकड़ रखने वाले योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करने की गलती बीजेपी कभी नहीं करेगी। तो अब क्या योगी आदित्यनाथ को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्योंकि सीएम योगी संघ के हर कोटे में फिट बैठते हैं। हिंदूवादी नेता के तौर पर उनकी अपनी ही अलग एक साख है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही संघ नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। संघ प्रमुख और अन्य नेताओं के बयानों को देखें तो संघ बीजेपी से नाराज दिख रही है। आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने भाजपा को अहंकारी बताकर सियासत को और तेज कर दिया था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे नेता हैं जो संघ और बीजेपी के रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 8 साल पूरे करने जा रहे हैं। 52 साल के योगी आदित्यनाथ 1998 में महज 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बन गए थे। वहीं नरेंद्र मोदी 52 साल की उम्र में पहली बार चुनावी राजनीति में आए थे। लेकिन मोदी की चुनावी राजनीति की शुरुआत मुख्यमंत्री बनने से हुई और योगी आदित्यनाथ की लोकसभा सांसद बनने से। योगी के समर्थक उन्हें मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो ये कहता है कि मोदी और अमित शाह योगी को पसंद नहीं करते हैं। 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 शीर्ष नेताओं ने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की अलग-अलग वजहें गिनवाई थी। योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन का कारण बताया था। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के सरकार से बड़े होने की बात कह दी थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के अलग-अलग कारण बताए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया था। केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ योगी के बयान को इस रूप में लिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व अति आत्मविश्वास में था। मौर्य और योगी की अलग-अलग टिप्पणी को भी योगी बनाम मोदी और अमित शाह के रूप में देखा गया था। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह का विश्वास पात्र माना जाता है। पिछले साल हम लोकसभा चुनाव थे, उसमें हमने देखा कि चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और इसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका भी लगा था। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 में से केवल 33 सीटें पर ही जीत मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में
कुल 62 सीटों पर जीत मिली थी। यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 29 सीटें कम मिली और 2014 की तुलना में 38 सीटें कम मिली। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी की कमान अटल अडवाणी के पास थी। तो योगी बीजेपी नेतृत्व को खुली चुनौती देते रहे हैं। योगी को इसी अतीत के आईने में कई बार मोदी शाह के नेतृत्व वाली भाजपा में देखा जाता है। मोदी और शाह ने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जिसे योगी को असहज करने वाला माना गया। दोस्तों, जैसे 2016 में बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा सांसद बनाया था। एक तरीके से सक्रिय राजनीति में शिव प्रताप शुक्ला की 14 साल बाद वापसी हुई थी। शुक्ला को राज्यसभा सांसद बनाने के 1 साल के बाद मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री बना दिया गया। मोदी और शाह के इस फैसले को योगी के लिए संदेश के रूप में देखा गया था। दोस्तों, शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर शहर में 1989, 91, 93 और 96 में लगातार 4 बार विधायक चुने गए थे। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी पर शिव प्रताप शुक्ला को टिकट नहीं देने का दबाव डाला था, लेकिन पार्टी नहीं मानी थी। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगी राधा मोहन दास अग्रवाल को शुक्ला के खिलाफ निर्दलीय उतार दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि शुक्ला चुनाव हार गए। इसके बाद इस इलाके में बीजेपी पूरी तरह से योगी के नियंत्रण में आ गई और शिव प्रताप शुक्ला को पूरी तरह से किनारे होना पड़ा था। दोस्तों, करीब हफ्ते भर पहले योगी आदित्यनाथ ने एक चैनल के कॉन्क्लेव में कहा था कि वो दिल्ली के बजाय गोरखपुर जाएंगे। यानी उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली के बजाय गोरखपुर ही जाना चाहूंगा। उनके इस बयान को संघ और बीजेपी दोनों के लिए योगी का गुस्से से भरा एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। संघ फौरन समझ गया कि योगी का ऐसा कहना बीजेपी के समर्पित हिंदू वोटर्स को नाराज कर सकता है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। संघ के सूत्रों का कहना है दोस्तों कि इसीलिए ही अचानक योगी का नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ पर एक और खबर गौर करने वाली है दोस्तों। 11 साल से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज नरेंद्र मोदी पहली बार 30 मार्च को संघ मुख्यालय जा रहे हैं, जहां वो मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। यानी संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ तो ठीक नहीं है और शायद इसीलिए अब इस कोल्ड वॉर को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि संघ मोदी पर दबाव बनाएगा कि वो योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार कर ले और मोदी के सामने कोई दूसरा ऑप्शन भी शायद ना हो। कहा यह जा रहा है कि अप्रैल के हफ्ते में, यानी पहले ही हफ्ते में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर योगी आदित्यनाथ अध्यक्ष बनते हैं तो आप ये मानिए कि बीजेपी गुजरात लॉबी के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। नमस्कार।